देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पर जो आता है एल्गी की एनसीईआरटी। एल्गी की एनसीईआरटी का ये जो टेबल है इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। जब मैं 2022 में पेपर दे रहा था एक क्वेश्चन सेक्शन ए में आया था, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आया था। समझ सकते हो इससे तुम्हारे दो क्वेश्चन था। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा हर 2 साल में क्वेश्चन आता है, हर 2 साल में रिपीट होता है। इट इज़ हाई चांस 2023 में क्वेश्चन आ जाएगा। मैं क्वेश्चन आएगा ये 100% गारंटीड है। मैं जब पेपर दे रहा था 2022 में पॉपुलेशन इंटरेक्शन से 2 क्वेश्चन आ गए थे। एक सेक्शन ए में 6 में आया था, 2022 में आया था, 2019 में आया था। इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताओ। ध्यान रखना लोग रट लेते हैं GAATTC, लेकिन ये 5 है या 3 है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 3 5 चेंज करता है। तो यार काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि उनके जो नीट के मॉक टेस्ट में आ रहे हैं वो काफ़ी कम मार्क्स आ रहे हैं, 400 से कम मार्क्स आ रहे हैं। तो यार मुझे पता है कि नीट में 700 या 720 स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन क्योंकि मेरे पर्सनली 701 मार्क्स आए थे तो यार 300, 400, 500, 600 ये जो मार्क्स होते हैं इनको स्कोर करने के लिए तुम्हें कुछ पर्टिकुलर सेट्स ऑफ टॉपिक होते हैं जो एनटीए बार बार पूछता है, जो नीट में बार बार आते हैं, वो पता होना चाहिए। तो आज मैं अपनी एनसीईआरटी खोल के, अपने नोट्स खोल के वो सारे टॉपिक को पूरी तरीके से अरेंज किया हूँ और उन सारे टॉपिक के क्वेश्चन के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटैच किया हूँ, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो यार अगर किसी बंदे के अभी 400 मार्क्स आते हैं वो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद 500 550 तक पहुंचेगा। अगर किसी के 300 मार्क्स आते हैं वो 450 तक पहुंचेगा, क्योंकि यार मैंने बहुत मेहनत करके पूरी तरीके से एनालाइज किया है कि प्रीवियस 10 ईयर के अंदर और एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और टॉप 100 क्वेश्चन का सेट तैयार किया है। तो अब आते हैं बायोलॉजी के सबसे पहला क्वेश्चन पर जो आता है एल्गी की एनसीईआरटी। एल्गी की एनसीईआरटी का ये जो टेबल है इससे हर साल एक या दो क्वेश्चन आता ही आता है। जब मैं 2022 में पेपर दे रहा था एक क्वेश्चन सेक्शन ए में आया था, एक क्वेश्चन सेक्शन बी में आया था। समझ सकते हो इससे तुम्हारे 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। कैसे? एनसीईआरटी में टेबल दिया, मैंने हल्का सा मॉडिफाई किया। सबसे पहले क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी सबको पता होता है, पिगमेंट सबको याद होते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना फ्यूकोजेनिन एक्स्ट्रा है और फाइकोरेथिन एक्स्ट्रा है। AB, AC, ED सबको पता होता है। स्टोर्ड फूड में स्टार्च सबको पता होता है, कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? पायरिनॉइड। पायरिनॉइड में इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनर प्रोटीन होता है, आउटर सेलुलर होता है। ट्रिक है याद रखना, आई पॉज रट लो, एग्जाम में आएगा 23 में। अगला आता है कि इसके अंदर स्टोर्ड फूड क्या होता है? मेनिटोल लेमनेरिन होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अंदर फ्लोटिंग स्टार्च होता है, एमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन से रिजेंबल करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2020 के नीट में। सेल वॉल सबको पता होता है कि सेलुलोज होता है, लेकिन भाई किस टाइप का सेलुलोज होता है? सेलुलोज होता है लेकिन इनर सेलुलोज आउटर पेक्टोज होता है, इसको रट लो। क्लोरोफाइसी में क्वेश्चन आज तक नहीं आया, आने के चांसेस हैं। सेलुलोज होता है, यहाँ बस एल्जीन होता है, इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर सेलुलोज पेक्टिन पॉलीसल्फेट एस्टर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 2020, 21, 22 कभी भी वाला क्वेश्चन नहीं आया है कि इसमें कभी फ्लैजेला का नंबर पूछ ले। तो यार इट इज़ हाई चांसेस कि 2023 में नीट में एक मैथ्स द कॉलम का क्वेश्चन आएगा जिसमें क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी, फेयोफाइसी होगा और दूसरी तरफ फ्लैजेला होंगे और वो मैच करना होगा। सो याद होना चाहिए पूरा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी में लाइन में लिखा हुआ है कि रोडोफाइसी कंप्लीटली नॉन मेटल होता है, एग्जाम में आ जाएगा, 4 एग्जाम्पल दे देगा, याद होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्ट्रक्चर किसके अंदर देखने को मिलता है? रोडोफाइसी के अंदर देखने को मिलते हैं। फेयोफाइसी के अंदर होल्ड फर्स्ट टाइप फॉन्ड होता है, याद रखना। ये जो मैं कह रहा था इससे कितने सारे क्वेश्चन आए, 21 में 2 क्वेश्चन आए, 20 में 2 क्वेश्चन आए, समझ सकते हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो खत्म होने के बाद डेफिनेटली सारे क्वेश्चन ट्राई करना, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा यार। अगला आते हैं भाई पूरे प्लांट किंगडम का एग्जाम्पल से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और लोग क्या करते हैं एग्जाम्पल याद करते हैं एकदम भेड़ बकरी जैसे, और उनके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन एग्जाम्पल याद करने का सही तरीका क्या है वो मैं बता रहा हूँ। देखो ये जो है ये मेरी खुद के एनसीईआरटी, मैंने उसने शॉर्ट फोटो खाट के रखी है। इस पूरी एनसीईआरटी को डाउनलोड करना चाहता हूँ, मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर थोड़ा सा देखना चाहते हो तो पूरी पूरी एनसीईआरटी देख सकते हो कि मैंने अपनी एनसीईआरटी में साइड में मार्क करके रखा था। सबसे पहले एल्गी का याद रखना एग्जाम्पल, तो फॉर्म्स और रिप्रोडक्शन के फॉर्म में याद रखो। फॉर्म कौन? कॉलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, मैसिव प्लांट बॉडी होता है। कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स, फिलामेंटस का यूलोथ्रिस, स्पायरोगेरा, एक्टोकार्पस, और मैसिव प्लांट बॉडी का केल्प है जो प्रोफ्यूजली ब्रांच होता है। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल में कोई भी एग्जाम्पल ले दिया। सेक्सुअल के अंदर आइसोगेमीट, एनिसोगेमीट, oogamete, आइसोगेमीट के अंदर हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा। स्पायरोगेरा हर 2 साल में क्वेश्चन आता है, हर 2 साल में रिपीट होता है। इट इज़ हाई चांस 2023 में क्वेश्चन आ जाएगा मैथ्स द कॉलम में भी कि फ्लैजेलेटेड यूलोथ्रिक्स है, नॉन फ्लैजेलेटेड स्पायरोगेरा है। एनिसोगेमस आज तक नहीं आया है, यूडेरिना आने के चांसेस है, याद रखना। और oogamous का वॉल्वॉक्स फ्यूकस क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी दे रखा है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में फूड, पोरफायरा, लेमनेरी, सर्गेजम, याद रखना। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मैराइन एल्गीज का यूज़ करता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोकोलाइट रट लो यार। एल्जीन, कैराजीन, कैराजीन में डबल आ रहा है तो यहाँ रेड एल्गी आएगा, एल्जीन ब्राउन एल्गी बचा। क्लोरेला स्पाइरुलिना प्रोटीन होता है जो कि स्पेस लेवल यूज़ करते हैं। और इसके बाद अगर ये चीज़ें याद हो गई तुम्हें, तब जाके तुम्हें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी के डायरेक्ट एग्जाम्पल याद करना है। लेकिन ये तो रटा ही होना चाहिए, इस पूरे को याद करना, क्वेश्चन आएंगे।
ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ब्रायोफाइट के अंदर मोसेस, लिवरवॉर्ट, भाई पता है, फिनेरिया, पॉलीट्रैगन, स्फैग्नम, मर्चेंटिया, टेरिडोफाइट के एग्जांपल। अब ये क्वेश्चन आज तक नीट में नहीं आया। इट इज़ हाई चांसेस कि नीट में मैच द कॉलम का क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई सिलोप्सिडा, फाइनोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, लाइकोप्सिडा के एग्जाम्पल। तो यार याद रखना एग्जाम्पल, है ना। अगर तुम्हें 2-3 एग्जांपल भी याद है ना तो तुम मैच द कॉलम के क्वेश्चन को सही कर लोगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2023 में क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल लोग रटते रहते हैं, लेकिन किस तरीके से याद करना है। साइकस याद रखना, कोरोलाइडोन मिलता है, पाइनस के अंदर माइकोराइजा देखने को मिलता है, कोरोलाइडोन में नॉस्टॉक होता है, नवीना होता है। अनब्रांच्ड में याद रखना साइकस, ब्रांच के अंदर रखना पाइनस, सेड्रस और सिंपल कंपाउंड लीफ देखने को मिल सकते हैं। कॉनिफर्स याद रखना, ये भी इसका एग्जांपल। और एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा देखा है गिंगो, उसको भी याद रखना। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर कौन सा जिम्नोस्पर्म होता है, जो ब्रांच है, अनब्रांच है। यार ये देख सकते हो, मेरी एनसीईआरटी की लाइन है, पूरी तरीके से तुम्हारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एंजियोस्पर्म का एग्जाम्पल सबको पता होता है, जिसके अंदर फूल दिख जाए एंजियोस्पर्म होता है। अगला आता है कि भैया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो एनसीईआरटी का ये टेबल है, लेकिन इस टेबल को मैंने मॉडिफाई किया था। मॉडिफाई करने के बाद मेरे ये टेबल बना था, और इस टेबल से हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब आई एम वेरी श्योर इस टेबल को सॉल्व पढ़ने के बाद तुम्हारे 1 से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे? तुम्हें पता है पहले यूकैरियोट प्रोकैरियोट देखना होता है। यूकैरियोट प्रोकैरियोट को देखने के लिए सेल वॉल, सेल टाइप और न्यूक्लियर। सेल टाइप सबको पता होता है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, ये कोई नहीं पूछता। एग्जांपल सेल वॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हें पता होगा मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक होता है, इंपॉर्टेंट है। कैसा नॉन सेलुलोजिक होता है? एनसीईआरटी में लिखा है पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। इट इज़ इंपॉर्टेंट, याद रखना। पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, ये भी पता होना चाहिए। प्रोटिस्टा का इंपॉर्टेंट है, लोगों को प्रोटिस्टा में डाउट होता है। याद देखो, प्रोटिस्टा में क्राइजोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट में सेल वॉल होते हैं, लेकिन यूग्लिनॉइड्स में नहीं होते। उनके अंदर पेलिकल प्रेजेंट होता है। स्लाइम मॉल्स में नहीं होते, वो एनिमल, वो फंजाई से रिजेंबल करते हैं। और प्रोटोजोन्स में नहीं होते, वो एनिमल से रिजेंबल करते हैं। ये चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। फंगाई का सबको पता होता है, काइटिन। प्लांट का इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के एनसीईआरटी में, क्लास 11 के एनसीईआरटी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में दे रखा है। एल्गी के अंदर सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स, मैनन्स और मिनरल्स होते हैं, लेकिन प्लांट के अंदर सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन होता है। ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद भाई पता होता है मल्टीसेलर, यूनिसेलर, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक, ये सब आसान है। प्लांट के अब पूरे के पूरे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हर एक चीज़ के बारे में तुम्हें बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। जैसे कि मोनेरा के अंदर तुम्हें मोनेरा को रीड करते समय 5 टॉपिक में पढ़ना होता है। सबसे पहले आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और रिप्रोडक्शन के फॉर्म में। आर्कीबैक्टीरिया में सबको पता होता है हेलोफाइल, थर्मोएसिडिफल, मेथनोजन। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, नीट में क्वेश्चन आने के चांसेस है, 2015 में भी आ चुका है, रिपीट करता है क्वेश्चन कि भाई ऐसा क्या स्पेशल होता है आर्कीबैक्टीरिया के अंदर जो उनके एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प करता है। और उसका आंसर क्या होगा, उनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। यू बैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैंने सारी चीज़ें लाइन से लिख दी है, सारी एनसीईआरटी की लाइनें हैं। कोलोनियल होता है, फिलामेंटस होता है, जिलेटिनस, मुसिलेजिनस शीथ होती है, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। और सम ब्लू ग्रीन एल्गे के अंदर है ना एग्जाम्पल आता है नोस्टोकैरिनमिना। कीमोटोट्रॉप में इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है कि नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया का ऑक्सीडेशन करके एटीपी का प्रोडक्शन करता है। वो कौन से बैक्टीरिया होते हैं? कीमोटोट्रॉफ होते हैं। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया का परसेंटेज ज़्यादा होता है, इंपैक्ट होता है सिग्निफिकेंट ह्यूमन लाइफ में। माइकोप्लाज्मा में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइज़ याद रखना, 2020 के कोविड वाले पेपर में क्वेश्चन आ गया था। क्लास 11 के एनसीईआरटी में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में साइज़ दे रखा है 0.03 माइक्रोन, है ना। तुम्हें ध्यान रखना है कि माइकोप्लाज्मा पैथोजेनिक होता है, प्लांट एनिमल दोनों में। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आते रहता है। और सेल वॉल नहीं होता है, इसके लिए 3 लेयर के सेल मेम्ब्रेन होती है। रिप्रोडक्शन तुम्हें पता होगा, बाइनरी फ्यूजन होता है। फेवरेबल कंडीशन में ये रट लो, फेवरेबल अनफेवरेबल नीट में आता है, आएगा 2022 के सेक्शन बी में आया था जब मैं नीट का पेपर दे रहा था। फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन, अनफेवरेबल कंडीशन में एंडोस्पोर फॉर्मेशन। और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइंड आउट नहीं होता है, एक सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। प्रोटिस्टा के मैंने तुम्हें बता दिया, सेल वॉल वाली बात, है ना। सेल वॉल के अंदर सोप बॉक्स, सिलिका इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डायनोफ्लैजिलेट में, डायटम में भी होता है। स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट होता है। यूग्लिनॉइड में पेलिकल होता है। ये सबको याद हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? हैबिटेट। नीट में 2022 में क्वेश्चन आया था, कई सारे लोग गलत किए थे, लोगों को ये याद नहीं होता है। क्राइजोफाइट्स में ध्यान रखना, फ्रेश वाटर, मैराइन वाटर दोनों हो सकते हैं, लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स में वो केवल मेनली मैराइन होते हैं। इंपॉर्टेंट है, डायनोफ्लैजिलेट्स आर मेनली मैराइन, क्राइजोफाइट्स आर नॉट मेनली मैराइन, दे आर बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर। यूग्लिनॉइड में पता है फ्रेश वाटर पाया जाता है, स्टैग्नेंट वाटर में। और फंजाई एनिमिलिया के बारे में एनसीईआरटी में ऐसा नहीं दिया है। फोटोसिंथेटिक दोनों होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, हेटरोट्रॉपिक होते हैं, पता ही होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिया। 21 में देख सकते हो क्वेश्चन आया, 20 में देख सकते हो क्वेश्चन आया, 17 में देख सकते हो 2-2 क्वेश्चन, 18 में 2-2 क्वेश्चन। तो यार हाई चांसेस है 2023 में क्वेश्चन आ जाएगा। ये चीज़ें याद रखना, तुम्हारा स्टेटमेंट वाला डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। बाकी फंजाई के अंदर फाइकोमाइसिटी, रेस्कोमाइसिटी, बेसिडोमाइसिटी, ड्यूटेरोमाइसिटी में तुम्हें स्पोर याद रखना है, एंडोजीनस, एक्सोजीनस वाले।
एनिमल किंगडम के अंदर 3 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो 3 से 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए कि हर एक किंगडम का फीचर क्या है। दूसरा चीज़ तुम्हें पता होना चाहिए सारे किंगडम के एग्जाम्पल जिसको अभी याद नहीं है रिवाइज करो, याद करो, लिख के याद करो, क्वेश्चन आएगा लिख के ले लो। अब याद करने का तरीका क्या है कि भाई किस में क्या होता है, तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी एनसीईआरटी का एक कटिंग डाल रखा है। देखो एस्केल मिंतीस के अंदर पहली बार क्या क्या आता है, इस चीज़ को रट लो। एस्केल मिंतीस के अंदर पहली बार सूडोसिलोम आता है, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विथ वेल डेवलप्ड फेरिंग्स आता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आता है, और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आता है। अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें पता है तो इसके पीछे के अंदर एसिलोमेट, इसके आगे के अंदर सीलोमेट, इसके पीछे के अंदर डायमॉर्फिज्म नहीं मिलेगा सेक्सुअल, इसके आगे के अंदर मिलेगा। इस तरीके से तुम सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। वैसे ही एनालिट के अंदर ध्यान रखना पहली बार ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, पहली बार ट्रू सीलोम आता है। अगर ये चीज़ें तुम याद करोगे ये पूरा का पूरा टेबल तुम्हारा तैयार हो गया। ये एनसीईआरटी का टेबल है और एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं। देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चन आए। 21 में देखो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। और ये अलग क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया 2020 का क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो यार ये सब तो ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा टाइम पर जिस टाइम पे तुम्हें एक ऐसा ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट देना चाहिए जो एक्जैक्टली उस लेवल का हो जिस लेवल का नीट 2023 का पेपर आने वाला है, और वो है अनअकैडमी का ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट। तुम देख सकते हो ये स्कैनर को स्कैन करने के बाद तुम ऐसे वेब पेज पे खोलोगे जहां हर दिन दोपहर 2 बजे से लेकर के 5:20 तक ऐसा मॉक टेस्ट होता है जिसमें पूरे इंडिया के बच्चे बैठते हैं, और पेपर खत्म होने के बाद इसका प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा। तुम्हें वही क्वेश्चन पेपर का पैटर्न मिलेगा जिस पैटर्न 2022 में आया था, जो 2023 में आने वाला है। यानी तुम्हें सेशनिज्म वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तुम्हें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, और हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये भी पता चलेगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को बाकी बच्चे गलत किए हैं, तुमने गलत किया है, इस क्वेश्चन को सही करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें। और हाँ, टॉप 3 स्टूडेंट को 14,000 तक के वाउचर मिलने वाले हैं। तो यार किस चीज़ का वेट करो, इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो, लिंक है डिस्क्रिप्शन। या अब बायोटेक एक ऐसा टॉपिक है जिससे एनटीए को ज़्यादा ही ऑब्सेस हो चुका है और हर साल बहुत सारे क्वेश्चन डालता है। लिटरली 6-7 क्वेश्चन तक आए हुए हैं। तुम देख सकते हो कि यार जब 21 का पेपर था 1 2 3 4 5 कितने क्वेश्चन आए हुए हैं बायोटेक से। तो सबसे पहले बायोटेक के अंदर किस तरीके से पढ़ना है बता रहा हूँ। सबसे पहले एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन में ब्रीफ करते जा रहा हूँ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में सबसे पहली चीज़ एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि ये फंक्शन करता है इंस्पेक्टिंग लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस। दूसरी चीज़ वो रिकॉग्निशन साइट को फाइंड आउट करता है और सुगर फॉस्फेट बैकबोन को काटता है। नीट में क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन आएगा, स्टेटमेंट 1 होगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। नहीं यार, ये लोगों का मिसकंसेप्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ता। हाइड्रोजन बॉन्ड तो अपने आप टूट जाते हैं, वो टेम्परेचर वगैरह से टूट जाते हैं, लेकिन सुगर फॉस्फेट बैकबोन को तोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए होता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को फाइंड आउट करता है और इसको इको R1 का ध्यान रखना, ये हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर 2 साल में क्वेश्चन रिपीट होता है। 2021 में आया था, 2022 में आया था, 2019 में आया था। इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बताओ। ध्यान रखना, लोग रट लेते हैं GAATTC, लेकिन ये 5 है या 3 है। एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में 3 5 चेंज करता है और हो सकता है डायरेक्ट ना मिले, इसलिए 5 3 के साथ याद रखना। पहला चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एग्रोस जेल का तुम्हें पता होना चाहिए फीचर। मोस्ट कॉमनली फाइंड आउट होता है नेचुरल पॉलीमर होता है, सीवीड से एक्सट्रैक्ट होता है, फ्रेगमेंट को रिजॉल्व करता है सीविंग इफेक्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट है सीविंग इफेक्ट क्या होता है, एग्रोस जेल में देखने को मिलता है, साइज के अकॉर्डिंग डालता है। अगला यूवी रेज, इथिडियम ब्रोमाइड और ऑरेंज कलर, ये चीज़ें याद होनी चाहिए। इल्यूशन का डेफिनेशन याद होना चाहिए, इनसे सारे तुम्हारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्लोनिंग वेक्टर के डेफिनेशन, क्लोनिंग वेक्टर का फीचर, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। मुझे आज भी याद है जब मैं एमसीक्यू पेपर सॉल्व कर रहा था 2020 का, एक ऐसा क्वेश्चन था जो मेरे से पहली बार में गलत हो गया था। क्वेश्चन ये आया था कि ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो कॉपी नंबर को रेगुलेट करती है। और ये एनसीईआरटी की इतनी छोटी सी लाइन है यार, तुम सोच भी नहीं सकते। नीट में यहाँ से क्वेश्चन आया था कि ओरी साइट का फंक्शन होता है कंट्रोलिंग कॉपी नंबर ऑफ डीएनए। इसके बाद मैंने नोट्स बनाए और मैंने लिखा है कि भाई ओरी साइट में सीक्वेंस होता है जहाँ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, डीएनए रेप्लिकेट करना यहाँ से चालू करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है कॉपी नंबर का, और हाई कॉपी नंबर वाले अच्छे होते हैं। ये सारी चीज़ तुम्हें याद रखनी है। इसके ऊपर अभी आज तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं है, लेकिन यार आइडिया होना चाहिए और इससे ज़्यादा इसका आइडिया होना चाहिए। इस चीज़ को रट लो, नीट में आने के हाई चांसेस हैं कि आरओपी कोड फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड आज तक नहीं आया है। हाई चांस है 2023 में रिपीट होगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करके देखना, क्योंकि जो बायो रिएक्टर वाला टॉपिक होता है लोग छोड़ देते हैं। ये वाला क्वेश्चन मेरे मॉक टेस्ट में मेरे से गलत हुआ था।
अगला आता है भाई बायोटेक तो हो गया, लेकिन इसके एप्लीकेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है, इससे 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं। नहीं पढ़ा है तो वन शॉट देख के कंप्लीट करो, एनसीईआरटी की रीडिंग मारो। मैंने अपने एनसीईआरटी की मार्क डाल रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो साइड में मैंने लिखे हैं उनको देखो, तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इकोलॉजी से हर साल 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी गलत होने के चांस होते हैं क्योंकि थोड़े कंसेप्चुअल होते हैं। तो मैं टॉपिक बताते जाता हूँ। सबसे पहला तुम्हें डेफिनेशन याद होना चाहिए, किसका? नीच का। नीच के डेफिनेशन में तुम्हें 2 चीज़ देखनी है। अगर ऑप्शन ए के अंदर फंक्शनल रोल और हैबिटेट शब्द मिल जाए तो वही आंसर है। नीच का डेफिनेशन वही होता है जहाँ फंक्शनल रोल हैबिटेट आ जाए। एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बाकी फैक्टर के नाम याद आना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बातें एनसीईआरटी में लेकिन 99% कन्फॉर्मर वाले वगैरह लिखी हैं, उनको याद रखना। ये ग्राफ हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राफ में वाई एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, ये याद रखना। एलेंस रूल क्या होता है, बर्जमैन्स रूल क्या होता है, ये याद रखना। हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ। डी में dt इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के। के एन माइनस के बाई एन नहीं है, के माइनस एन बाई के एन है। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन दे देगा 4, लोग गलत कर देते हैं। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में डी बाई dt इज इक्वल्स टू आर एन। आर का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज होता है। ई का मतलब क्या होता है? बेस ऑन नेचुरल लॉगरिथम होता है। ये क्वेश्चन तक आ चुका है नीट 2021 में, सोच सकते हो। मतलब एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन आया हो, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। अगला पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन आएगा, ये 100% गारंटीड है। मैं जब पेपर दे रहा था 2022 में, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से 2 क्वेश्चन आ गए थे, एक सेक्शन ए में, सेक्शन बी में। तो भाई पॉजिटिव इंटरेक्शन, नेगेटिव इंटरेक्शन मैंने बहुत सुंदर तरीके से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन लिख दी है। तुम 4-5 पेज एनसीईआरटी के नहीं पढ़ना चाहते मत पढ़ो, अगर तुम इसको याद कर लोगे तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होंगे, इसकी गारंटी है। प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कंपटीशन, ये 3 टाइप के नेगेटिव इंटरेक्शन हैं। म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन, 3 टाइप के पॉजिटिव इंटरेक्शन हैं। प्रीडेशन के अंदर एनसीईआरटी में कंडुइट लिखा हुआ है, प्री पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड का गंबूशिया हॉग देखा है एग्जांपल। स्पीच डाइवर्सिटी को मेंटेन करता है, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को कम करता है। कैमोफ्लेज होता है। मोनार्क बटरफ्लाई डिस्ट्रेसफुल होती है। थॉर्न्स देखने को मिलता है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड प्रोड्यूस करता है। डिफेंस में केमिकल होते हैं, ओपियम, कैफीन, निकोटीन, क्विनिन, स्ट्राइकिन। दीज आर नॉट मेटाबॉलिक डेफिशिएंसीज ऑफ दिस प्लांट्स। पैरासिटिज्म में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, स्नेल फिश होता है जो सेकेंडरी होस्ट होता है, और लाइस्टिक्स होते हैं, कोपॉट्स होते हैं। कोपॉट्स ध्यान रखना मरीन फिशेस में होते हैं। एक जो मॉक टेस्ट दे रहा था उसमें देखा हुआ था कि कोपॉट्स होते हैं फ्रेश फिश नहीं, मरीन में होते हैं। इंपॉर्टेंट है, हो सकता है नीट में क्वेश्चन आ जाए स्टेटमेंट और स्टेटमेंट 2 याद रखना, है ना। इसके बाद होलोपैरासिटम, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आइडिया होना चाहिए एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है। एंडोपैरासाइट क्या होता है, एक्टोपैरासाइट क्या होता है। कुक्कू और क्रो का ध्यान रखना। स्प्रिंग और समर में ब्रीडिंग सीजन होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कंपटीशन का तुम्हें पता है भाई, अमेरिकन फ्लेमिंगो वाला पॉइंट, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गॉज वाला याद रखना भाई, गॉज की हाइपोथेसिस क्या थी। इसके बाद सारे क्वेश्चन नेगेटिव इंटरेक्शन तुम्हें सही हो जाएंगे। म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल सबको पता होता है यार, आसान सा है। कमर्शियलिज्म का एग्जाम्पल याद रखना, कमर्शियलिज्म में इंपॉर्टेंट चीज़ है कैटल, एग्रेड एंड ग्रेजिंग कैटल, ये वाला ध्यान रखना। इससे इतने सारे क्वेश्चन आए तो इमेजिन नहीं कर सकते। पिछले 10 साल में 14 क्वेश्चन आए हुए इस टॉपिक से। जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा था मैं भी सोचा यार इंटरेक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं इसको याद करने में झिझकते हैं। यार याद करने में डरना नहीं है, सिर्फ इसको याद करना, सारे क्वेश्चन सही होंगे। अगला आता है कि भाई इकोसिस्टम के अंदर तो भैया जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी। जीपीपी का डेफिनेशन पता होना चाहिए, एनपीपी पता होना चाहिए, आर क्या होता है, रेस्पिरेटरी लॉस होता है, याद होना चाहिए। डिकम्पोजिशन से हर साल क्वेश्चन आता है, इतना आसान टॉपिक है, हर साल क्वेश्चन आता है। अब लोग क्या करते हैं इसको रटते हैं, रटना नहीं है यार, समझो। ह्यूमस के अंदर तुम्हें क्या पता होना चाहिए, 5 चीज़ें पता होना चाहिए। ह्यूमस डार्क होता है, एमॉर्फस होता है, रिजर्वायर होता है, रेसिस्टेंट होता है माइक्रोब के एक्शन के थ्रू। हर साल क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट के अंदर दे देता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट डिकम्पोजिशन। कोलॉइडल होता है, और क्योंकि कोलॉइडल होता है इसलिए रिजर्वायर होता है। ये चीज़ें याद कर लोगे क्वेश्चन बन जाएगा। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं डिकम्पोजिशन में, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 टाइप के फैक्टर होते हैं, क्लाइमेटिक होता है, केमिकल होता है। क्लाइमेटिक के अंदर टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर आता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल मॉइस्चर सॉइल माइक्रोब के थ्रू कंट्रोल होता है। क्लाइमेटिक के अंदर टेम्परेचर, मॉइस्चर और एरोबिक कंटेंट अगर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा, मॉइस्चर ज़्यादा, एरोबिक कंटेंट ज़्यादा, डिकम्पोजिशन फास्टर होगा। बेसिक पीएच होगा, डिकम्पोजिशन फास्टर होगा। लिग्निन होगा, सुब्रीन होगा, डिकम्पोजिशन स्लोअर होगा। काइटिन होगा, डिकम्पोजिशन स्लोअर होगा। और नाइट्रोजन होगा, शुगर होगा, डिकम्पोजिशन फास्टर होगा। ये याद कर लोगे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और फैक्टर अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन से क्वेश्चन आते हैं, 10 बार क्वेश्चन आ चुका है, तुम विश्वास नहीं करोगे। डिकम्पोजिशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
एनर्जी फ्लो और पिरामिड से हर 4 साल में एक क्वेश्चन आता है, देख लेना बट। और एनर्जी फ्लो से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ही आते हैं, हर 3 साल में न्यूमेरिकल आ जाता है भाई, याद रखना। अगर सन 100 जूल एनर्जी देता है तो 100 जूल का 1% जाता है, ध्यान रखना। 10% नहीं जाता, सबको 10% याद होता है, 10% नहीं भाई, 1%। इसके बाद 10% लॉ लगाओ ना, पहले नहीं लगता, उसके बाद लगता है। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट का ध्यान रखना, दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये वाला ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, कई लोग पैराबोला लगाते हैं, नहीं भाई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ बस एनसीईआरटी में लिखा है, रट लो। ये पता है लीनियर स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर जेड का मतलब ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। जेड का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आर का मतलब आ गया था वैसे जेड का आ सकता है। डेविड टिलमैन और रिवर्ट पॉपेट हाइपोथेसिस इंपॉर्टेंट है। एविल कॉटेट सोब्रिकेट सबको पता होता है, याद रखना। इन C2 X2 से हर साल क्वेश्चन आएगा, हर साल आता ही आता है, लिख के लो, इट इज़ गारंटेड। इन C2 X2 का एग्जाम्पल रट लो मतलब रट लो। अब आता है इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में। इन्वायरमेंटल इश्यूज़ में 2020 में डेट से क्वेश्चन आया, 2021 में डेट से क्वेश्चन आया था, 2022 में नहीं आया था। तो इट इज़ वेरी हाई चांस कि 2023 में नीट में क्वेश्चन आएगा इन्वायरमेंटल इशू से, और कोई एक डेट पूछ लेगा। अब लोग क्या करते हैं, डेट रटने में डरते हैं, डरना नहीं है। मैंने डेट याद किए थे, एनसीईआरटी के थ्रू याद किए थे। कैसे, देखो, इन्वायरमेंट सबसे पहला एनसीईआरटी बात करता है, उसका एक्ट आया था 1986 में। एयर पोल्यूशन के अंदर बात करता है, 81 में आया था, नॉइज़ को ऐड कर दिया 87। ये 2 टॉपिक हो गए, याद हो गए, 86, 81, 87। आगे जाएंगे, वाटर पोल्यूशन का 74 है। जब 1974 की बात आएगी तो वाटर पोल्यूशन जिस ईयर में आया था, उसी ईयर में चिपको मूवमेंट भी आया था। इसको याद करने का तरीका क्या है, वाटर से चिपको तो पानी से चिपको, तो चिपको भी इसी ईयर में आया है। यहाँ कोई भी डेट नहीं है। ग्रीन हाउस गैसेस में याद रखना, क्योटो प्रोटोकॉल 2016 नीट में क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी में नहीं दिया, फिर भी याद रखना। ओजोन के अंदर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना, 87 में आया था, 2 साल बाद इफेक्टिव हुआ था। डिफॉरेस्टेशन की बात करें, NFP 1988 में आया था, JFM 1980s में आया था, इसको याद कर लो। और अमृता देवी वाला 1971 है, ये नहीं आएगा एग्जाम में, बाकी इसके आने के चांस होते हैं, और ये तो आते ही रहते हैं, ये दोनों एक्ट, ये सारे एक्ट। नॉइज़ पोल्यूशन का अमेंडमेंट कब हुआ था, एयर पोल्यूशन कब आया था, इन्वायरमेंट कब आया था, ये सब याद रखना। अगला आता है फिजियोलॉजी के अंदर। फिजियोलॉजी तुम्हें पता है कि यार सबको आती है, ह्यूमन फिजियोलॉजी पसंद आती है, और इसके सारे क्वेश्चन लगभग सही हो जाते हैं लोगों से। बट जो डिसऑर्डर होते हैं वो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रटनी होती है, और डिसऑर्डर से कितने क्वेश्चन आए तुम विश्वास नहीं करोगे, इस सारे क्वेश्चन डिसऑर्डर से हैं, और डिसऑर्डर से कई बार कंसेप्चुअल और कठिन क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी डिसऑर्डर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सारे मैंने ऐड कर दिए हैं, इस PDF को डाउनलोड करके सॉल्व करो। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तुम्हारे 2023 के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे डिसऑर्डर के, और 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं डिसऑर्डर से। तो भाई डिसऑर्डर के एनसीईआरटी रीड करो और ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम्हारे सारे क्वेश्चन सही होंगे। जेनेटिक्स के अंदर आते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर से हर साल 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ में। एनसीईआरटी की पेडिग्री है, हर 3 साल में आती है, 2022 में नहीं आई थी, चांसेस है 2023 में आ जाएगी। कम से कम जिसको पेडिग्री सॉल्व करने में डर लगता है, कम से कम एनसीईआरटी की पेडिग्री थोड़ी सी याद रखो, उससे रिजेंबल करता हुआ पेडिग्री आएगा, तुम सॉल्व कर लोगे। एनसीईआरटी के सारे डिसऑर्डर याद होने चाहिए लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से। और DNA और RNA, इस चीज़ से तुम विश्वास नहीं कर सकते कितने सारे क्वेश्चन आए। DNA RNA वाले टॉपिक से 2021 में 4 क्वेश्चन आ गए थे सीधा, एनसीईआरटी के शुरू के 4 पन्ने हैं, इससे क्वेश्चन आ गए थे 4 क्वेश्चन। नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड्स तुम्हें याद होना चाहिए, लैक ऑफ हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का प्रोसेस पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है 1 शॉट देखो यार, टाइम है थोड़ा सा, 1 शॉट देखोगे, अगर ओरिएंटेशन मिल जाएगा क्वेश्चन सही हो जाएंगे। जेनेटिक कोड में UAA UGA UAG ये सारे स्टॉप कोडन होते हैं, AUG स्टार्ट कोडन होता है, इसके फीचर दे रखे हैं, इनसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई इनके अंदर कॉमा नहीं होता, कॉमा लेस होते हैं, है ना, डीजनरेट होते हैं, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब स्पेसिफिक क्वेश्चंस के बारे में बात करता हूँ, जो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, जो पिछले साल नहीं आया था इसलिए आएंगे 23 में। देखना, C3 C4 प्लांट के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए, रूबिस्को किस अंदर प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट है। बायोमॉलिक्यूल का टेबल है, 2022 में नहीं आया था, क्वेश्चन है आ सकता है। एब्रिन रिसिन क्या होते हैं, कौन का लेविनिन ए क्या होता है, याद रखना। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से हर साल क्वेश्चन आता है, कोई नहीं रोक सकता। कंट्रासेप्टिव मेथड से हर साल क्वेश्चन आता है, इसको भी कोई नहीं रोक सकता। सेल साइकिल से बेसिक सबको पता होता है कि 2C कंटेंट कब है, 4C कंटेंट कब है, क्योंकि ये नहीं पता तो आगे कैसे चलोगे, तो इसको एक बार रिवाइज कर लेना अपनी एनसीईआरटी से। हार्डी विनबर्ग या एडेप्टिव रेडिएशन, दोनों में से किसी एक में से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैंने टोटल 50 MCQ बायोलॉजी के कवर कर दिए, और अगर केमिस्ट्री और फिजिक्स के ऐसी 25-25 MCQ चाहिए, मैंने तो इसके पर्टिकुलर वीडियो बना रखी है, क्योंकि यार अगर एक ही चीज़ को मतलब इन चीज़ों को एक वीडियो में इंक्लूड करने की कोशिश करूँगा, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी यार। तो मैंने अपना पूरा एफर्ट लगा के तुम्हें पूरी बायोलॉजी के ऐसे 50 क्वेश्चन बताए हैं जो आने के 2023 में हाई चांसेस है, एंड आई एम वेरी श्योर कि तुम्हारे 400 मार्क्स तो ऐसे ही कन्फर्म हो जाएंगे।
तो यार कई लोग यूज़ कर रहे हैं, बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि भैया इट इज़ वेरी हेल्पफुल, तुम भी यूज़ करो, यूटिलाइज़ करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि यार बहुत एफर्ट लगता है इसको बनाने के लिए। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देते हो तो यार इट मीन्स लॉट फॉर मी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा रिवीजन भी हो गया होगा और तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा, ये चीज़ें हमें आती है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड और यार लास्ट के दिनों में चाहता हूँ पूरी तरीके से तुम्हें हेल्प करूँ। किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन में पूछो, टेलीग्राम में पूछो, इंस्टाग्राम में पूछो, मैं तुम्हें रिप्लाई करूँगा। They'll see with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, sitting